आज का सवाल है 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2 का पावर n माइनस 1 बट्टा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n। देखिए 2 का पावर पीछे ही पढ़ाए हैं कि a का पावर m प्लस n जो रहता है a का पावर m प्लस a का पावर m गुने a का पावर n होता है फॉर्मूला। ठीक, पढ़ाया। ठीक, इसी पे सवाल है और ये भी पढ़ाए ए का पावर m माइनस n जो रहता है तो a का पावर m बट्टे a का पावर n होता है। ठीक, तो इसी पे सवाल है कि 2 का पावर n जो है प्लस 2 का पावर n बट्टे 2 का पावर 1 और बट्टा ये है 2 का पावर n प्लस 1 है तो n और गुने 2 का पावर 1 लिख सकते हैं और माइनस 2 का पावर n लिख सकते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें 2 का पावर n भी है, इसमें भी 2 का पावर n है। 2 का पावर क्या हो n कॉमन हो गया तो ऊपर इसमें क्या बचा 1, नहीं कुछ बचा तो 1 प्लस इधर क्या बचा ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 बट्टा 2 का पावर 1 यानी कि 1 बट्टा 2 और इधर नीचे 2 का पावर देखिए n इसमें भी है और 2 का पावर n इसमें भी है तो क्या करेंगे हम 2 का पावर n को कॉमन ले लेंगे। ठीक, क्या बचेगा इसमें 2 और इसमें 1। ठीक, अब देखो 2 का पावर n से 2 का पावर n हमारा क्या होगा कट जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 बट्टा 2 और नहीं कुछ है तो बट्टा में यहाँ 2 में से घटा तो 1 क्या हुआ 3 बट्टा 2 हमारा आंसर। ठीक, अगला सवाल ध्यान देना, दिया है √5 का पावर 5 गुने √5 का पावर -3 बट्टा √5 का पावर -2 और होल पावर 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2। ठीक, तब कुछ देर के लिए आप √5 को a मान लीजिए। ठीक, और फिर सॉल्व कीजिए a का पावर 5 गुने a का पावर -3 बट्टा a का पावर -2 का पावर 3 बट्टा 2। ठीक, अब यहाँ देखिए हम बतलाए हैं कि गुना में क्या होता है जुटता है तो a का पावर 5 और प्लस जुटेगा तो -3 है प्लस और -3 ये होगा और बट्टा में जो रहता है चलिए एक बार ये बट्टा नीचे वाला क्या होता है a का पावर m बट्टा a का पावर n a का पावर m माइनस n। ठीक, तो a का पावर इसको देखिए ये बेस में गुना में है बट्टा में a का पावर -2 है ये -2 ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा +2 और इसका पावर क्या है 3 बट्टा 2 तो क्या हुआ a का पावर 5 -3 +2 और उसका पावर 3 बट्टा 2 तो 5 में 3 गया तो 4 2 और 2 में 2 जुटा तो 4 a का पावर 4 गुने 3 बट्टा 2 2 से 2 टाइम्स तो a का पावर क्या हुआ 2 गुने 3। यहाँ देखो √5 का 2 गुने 3 हुआ तो ये भी तो हम लिख सकते थे √5 का 5 और का पावर 3 तो 5 से 25 पंचे 125 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बन जाएगा आप लोगों से सवाल। अगला हम आगे चलते हैं देखते हैं कि कौन सा सवाल नहीं बनने वाला है वही हम सॉल्व करेंगे इसमें।
एक सवाल मिला, 41 नंबर सवाल है सागिर अहमद का। 2 का पावर m और गुने m बराबर क्या है? 512। 2 का पावर m और गुना में m है तो क्या हम लिखेंगे इसको? ध्यान दो, 2 का पावर 8, 2 का पावर 9 क्या होता है? 512। 2 का पावर 9 जो है तो याद, 2 का पावर m और इसका पावर m है, तो इसको हम 2 का पावर 3 और इसका पावर, देखो 3 गुने 3 हम लिख सकते हैं। अब इधर 2 का पावर m गुने m हुआ, इधर क्या हुआ? 2 का पावर 3 गुने 3। देखो यहाँ भी 2m है, 2 3 यहाँ, तो कहने का मतलब m का मान क्या हुआ? 3 हुआ, जो कि हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ अगला सवाल है, 42 नंबर सवाल है। क्या सवाल है? 4 का पावर x बराबर 5 का पावर y बराबर 20 का पावर z, और बोल रहा है z किसके बराबर है? z बराबर 8। अगर ऐसा सवाल आपको मिले तो इसको क्या करना है कि कुछ मान लेना है बराबर में, ठीक। को जेड का मान निकालना है। चूँकि अगर हम 4 का पावर एक्स लेते हैं के बराबर, तो आप जानते हैं 4 बराबर क्या होगा? जो यहाँ मान के चलिए जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 5 होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है? √5। कहने का मतलब 5 का पावर हाफ। ये जो इधर जो पावर रहता है उधर से जाने के बाद क्या होता है? बट्टा में चला जाता है, 1/, में चला जाता है। तो के का पावर क्या हो जाए? 1/x। ठीक उसी प्रकार 5 का पावर y है, के हम माने हैं, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? के का पावर 1/y। ध्यान दो, फिर है 20 का पावर z बराबर के, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? के का पावर 1/z। ठीक, अब सॉल्व करना है, ध्यान दो, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। तीसरा पे ध्यान दो, दिया हुआ है 20 बराबर, यहाँ के का पावर 1/z। 20 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 गुने 5 बराबर के का पावर 1/z, और ये 4 का वैल्यू क्या है? के का पावर 1/x गुने 5 का वैल्यू क्या है? के का पावर 1/y बराबर के का पावर 1/z। ठीक, जैसे कि आधार सेम है, पावर क्या होता है? जुटता है, 1/x प्लस 1/y बराबर के का पावर 1/z। दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा? 1/z। तो इधर x प्लस लघुत्तम लेंगे तो xy, y प्लस x बराबर 1/z। रिवर्स इन्वर्स होगा, पलट जाएगा। जैसे कि 1/x बराबर 1/5, तो x बराबर 5 होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, तो दोनों से तरफ हम पलट देते हैं। समीकरण को क्या करें? पलट देंगे, तो xy बटे y प्लस x बराबर क्या होगा? z/1, और हमको वही पूछ रहा है z बराबर, तो xy बटे x प्लस y क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
देखो अगला सवाल है ए और बी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और सवाल है मेरा ए का पावर बी इज इक्वल टू 125, तो ए माइनस बी का पावर ए प्लस बी माइनस 4, हमारा क्या है सवाल यह है। तो हम 125 को हम ये तो लिख सकते हैं ना 5 का पावर 3, अगर 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं तो ए बराबर 5 और बी बराबर क्या होगा 3 होगा हमारा, ठीक। तो अब सवाल पे हम सीधा चलेंगे। ए बराबर अगर हम 5 लेते हैं और बी बराबर 3 लेते हैं तो 5 माइनस 3 का पावर 5 प्लस 3 और माइनस 4, तो 5 में से 3 गया कितना हुआ 2, 2 का पावर 5, 3 8 में से 4 गया 4, और जैसे 2 का पावर 4 कितना होता है 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 43 नंबर सवाल था। एक सवाल है m इंटू n का पावर m बराबर 800, तो n बाई m बराबर क्या होगा, ठीक। m का पावर n इंटू n का पावर m बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 गुने 25 800, ठीक। हमको पावर में तोड़ना है। देखो 32 जो 2 का पावर क्या होता है 5 होता है, और ये 25 जो है 5 का पावर 2 होता है, ठीक। यहाँ चलो इसको हम ये भी तो लिख सकते m का पावर इंटू n का पावर m, ठीक बराबर, तो m बराबर क्या हो गया 2 और n बराबर 5, हमको निकालना क्या है n बाय m, तो n बाय m क्या होगा 2/5, ठीक। नहीं तो अगर ये ऑप्शन आपको ना मिले तो यहाँ भी देख लीजिएगा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 25 गुने 32, ठीक। इसको m का पावर n इंटू n का पावर m, अगर एक ये आंसर होगा, दूसरा अगर ना रहे तो 25 को 5 का 2 और 2 का पावर 5 लिख सकते हैं m 5 और n पावर 2, तो m बाय n बाय m है, पाँच बट्टा n 2/5, ठीक आंसर, ठीक। m बराबर 5 और n बराबर 2, तो n बाय m बराबर 2/5 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम उल्टा देते हैं यहाँ लेते हैं 32 25 पे, तब क्या आएगा, एक तो 2/5 आया, अब क्या आता है m का पावर n इंटू n का पावर m बराबर 5 25 गुने 32 लेते हैं, तो m का पावर n इंटू n का पावर m बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 32 गुने 25, 32 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2, तो यहाँ m 2 होता है और n 5, तो n बाय m बदल जाएगा 5/2 होगा, तो दोनों हो सकता है 5/2 और 2/5, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं दिया कि n बड़ा होगा m से या m बड़ा होगा n से, ठीक। तो आपके ऑप्शन के ऊपर है। अगला क्या है, सेम सवाल है
m का पावर n बराबर 121। तो m का पावर n हो गया 11 का स्क्वायर, तो m भाग 11 और n हो गया 2। ठीक, अब बताओ, बोल रहा है m-1 का पावर n+1। आप जानते हैं m 11 है तो 11 - 1 और n 2 है तो 2 + 1, तो 11 से 1 गया तो 10 बचा और 2 में 1 गया तो जुड़ रहा 3 हुआ, 10 का पावर 3। आप मानते हैं इसको 10 से फिर 10 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 1000 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार m का पावर एक n दिया हुआ है जो कि 25 है। तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, तो m बराबर 5 हो जाएगा और n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपको 46 नंबर सवाल है। तो अब बोल रहा है निकालने के लिए क्या, n का पावर है यानी कि 2 का पावर 5। तो अभी अभी आप पढ़े हैं 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक, लमसम ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। आप क्या कीजिएगा, तो बना के लाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आपको क्या करेंगे, तो इस पर सॉल्यूशन देंगे। ठीक, अगला टॉपिक लेंगे हम अब, घटांकरणी खत्म हो गया, लघुत्तम और महत्तम। क्या लेंगे हम, HCF और LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला टॉपिक